क्या कभी किसी ने इस बात पे ध्यान दिया है कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या रेलवे, वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर पेपर में छपा ही होता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा है जिसे कोई भी उम्मीदवार नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक या दो सवाल तो पक्के होते ही हैं। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक इतने सारे दिन होते हैं कि उन्हें याद रखना मतलब सच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब परीक्षा करीब आती है तो ये सारी तारीखें आपस में ऐसे उलझ जाती हैं कि बस एक बुरा सपना लगने लगती हैं। सही कहा। और छात्र अक्सर इन्हें रटने की मतलब सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी चुनौती पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन शैक्षिक नोट्स और प्रेजेंटेशन की सूचियों का स्रोत है और हमारा मिशन है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण दिवसों की इस विशाल सूची को आसान तरीके से समझना, ताकि तैयारी करने वालों को इसे रटना ना पड़े, बल्कि वे हर तारीख के पीछे की कहानी को समझ सकें। हाँ, क्योंकि ज्ञान वास्तव में तभी काम आता है जब उसे सही संदर्भ में समझा जाए। अगर हम इन तारीखों को सिर्फ कैलेंडर के खानों में बंद नंबरों की तरह देखने के बजाय ऐतिहासिक घटनाओं या बदलावों के मील के पत्थर के रूप में देखें, तो इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब साल की शुरुआत, जनवरी से मार्च तक का समय। इस कालखंड को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई फाउंडेशन कोर्स हो। बिल्कुल, इसे फाउंडेशन कोर्स कहना एकदम सटीक होगा। इसमें देश की नींव रखने वालों से लेकर विज्ञान के चमत्कारों तक सब कुछ है। शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। सबसे पहले है 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस। ये लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी आविष्कार था। और इसके तुरंत बाद आता है 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1915 में ठीक इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अरे हाँ, और उस एक घटना ने तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी थी। फिर आता है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस, जो हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए है। और 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती है, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। बिल्कुल। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में है, जो आजाद भारत की सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका नाम सुनते ही मतलब एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। सही कहा। और 25 जनवरी का दिन तो दोहरी अहमियत रखता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 1950 में इसी दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और उसके ठीक अगले दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और अंत में 30 जनवरी को शहीद दिवस, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो जनवरी का महीना पूरा ऐतिहासिक शख्सियतों से भरा है। हाँ, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ऐतिहासिक शख्सियतों के साथ इन तारीखों को जोड़ने से दिमाग में सच में कोई मेमोरी हुक बन जाता है? मतलब परीक्षा के उस भारी दबाव में जब समय भाग रहा होता है, क्या ये कहानियां सच में याद आती हैं? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो मानव मस्तिष्क सूचियों के बजाय कहानियों और दृश्यों को बेहतर याद रखता है। अच्छा। हाँ, जैसे फरवरी का ही उदाहरण लेते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। अगर कोई इसे सिर्फ रटता है तो भूल सकता है, लेकिन अगर वो इसे सीवी रमन और उनकी रमन प्रभाव की खोज से जोड़ दे तो दिमाग में तुरंत एक लैब का दृश्य बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की ट्रिक है। तो फरवरी के बाकी दिन भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, जो 1971 के रामसर सम्मेलन की याद में है। बिल्कुल, ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस आता है, जागरूकता के लिए। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती है। फिर 28 फरवरी का विज्ञान दिवस तो आपने बता ही दिया। हाँ, तो इस तरह से फरवरी भी कवर हो गया। अब मार्च की तरफ बढ़ते हैं। मार्च में सबसे पहले 3 मार्च को
विश्व वन्यजीव दिवस है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस। 1930 में इसी दिन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है, मार्च को विश्व वन दिवस और साथ ही डाउन सिंड्रोम दिवस भी। फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, जो रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की स्मृति में है। तो अगर हम ध्यान दें तो मार्च का महीना प्रकृति, जल, वन और स्वास्थ्य के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अब अप्रैल और मई की बात करते हैं। इन महीनों के नोट्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया की कार्य प्रणाली या कहें तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ रहे हों। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है, थोड़ा समझाइएगा। मतलब जैसे वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संस्थागत बदलाव इन्हीं 2 महीनों में दिखते हैं। जैसे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, जब 1919 में पहला भारतीय जहाज लंदन गया था। हाँ, व्यापार और कनेक्टिविटी की शुरुआत। बिल्कुल। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO का स्थापना का दिन, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 19 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, जिस दिन सरदार पटेल ने लोक सेवकों को संबोधित किया था। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा संस्थागत बदलाव है वो 24 अप्रैल का है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 1993 में 73वां संशोधन लागू हुआ था। बिल्कुल, जिसने ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी। एक तरह से ये हमारे देश का जमीनी ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। हाँ, फिर 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस आता है। तो ये महीना संस्थाओं और व्यवस्थाओं से भरा है। और मई का महीना भी इसी पैटर्न को आगे बढ़ाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है, जो हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर है। लेकिन मुझे 11 मई के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर थोड़ी हैरानी हुई। वो क्यों? मतलब ये दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़ा है। तो क्या एक बम परीक्षण को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में स्थापित करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ऊपरी तौर पे हाँ, ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। 1998 का वो परीक्षण केवल हथियारों के बारे में नहीं था। उस वक्त भारत पर दुनिया भर के कई प्रतिबंध लगे हुए थे। सही बात है। उन मुश्किल हालात में भी हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से ये कामयाबी हासिल की। तो 11 मई मतलब वो सिर्फ एक दिन नहीं है, वो विपरीत परिस्थितियों में तकनीकी आत्मनिर्भरता और एक नए युग का प्रतीक है। अब समझ में आया। इस नजरिए से तो ये दिन सच में अमर हो गया है। फिर 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस है, ITU की स्थापना, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस है, महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और जून में तो सबसे प्रसिद्ध 5 जून आता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, क्योंकि 1894 में IOC की स्थापना हुई थी। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस की जयंती पर। हाँ, जो आधुनिक भारत में डेटा और प्लानिंग के जनक माने जाते हैं। तो अप्रैल से जून तक का हिस्सा ग्लोबल और नेशनल सिस्टम्स को समझने जैसा रहा, लेकिन जुलाई से सितंबर में आते ही विषय बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ देश, युवा और हमारी आधुनिक उपलब्धियां केंद्र में आ जाती हैं। बिल्कुल, जैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, जो 1999 के युद्ध की याद में है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। और अगस्त तो पूरा देशभक्ति और युवाओं की ऊर्जा से भरा है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है। हाँ, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। लेकिन इन सब में मुझे जो सबसे ज्यादा रोमांचित करता है
वो है 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए है। ये बिल्कुल ताज़ा जुड़ा हुआ दिन है। मैं यही सोच रही थी कि जब 1905 के स्वदेशी आंदोलन का हथकरघा दिवस 7 अगस्त को आता है और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडिंग का अंतरिक्ष दिवस, क्या ये एक ही महीने के अंदर पुराने और नए भारत के बीच एक बेहतरीन पुल नहीं बनाता? ये बहुत ही गहरा अवलोकन है। सच में ये दिखाता है कि महत्वपूर्ण दिवस कोई स्थिर या रुकी हुई सूची नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज है। जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता है, नई तारीखें, नई उपलब्धियां इसमें जुड़ती जाती हैं। बिल्कुल। सितंबर के महीने में भी ये बात साफ दिखती है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, क्योंकि 1949 में इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ये ओजोन दिवस वाला उदाहरण भी उसी बात को साबित करता है कि कैसे आधुनिक चुनौतियां भी हमारे कैलेंडर का हिस्सा बन रही हैं। एकदम सही। जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत का क्षरण ये आज के समय की सच्चाई है। और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। तो अब हम पहुंच गए हैं साल के आखिरी हिस्से में, अक्टूबर से दिसंबर। इस हिस्से को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉल ऑफ फेम में आ गए हों। इतने सारे महान व्यक्तित्व और सुशासन की बातें। हाँ, अक्टूबर की शुरुआती देखिए। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोनों ही विचारधाराओं का अद्भुत संगम। बिल्कुल। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, क्योंकि 1874 में यूपीयू की स्थापना हुई थी। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, संपूर्ण क्रांति वाले। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, FAO की स्थापना की याद में। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल जी की जयंती, जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा था। नवंबर में आते हैं तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, मेरी क्यूरी की जयंती पर, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। और फिर साल का आखिरी महीना दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, जो 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की शानदार सफलता से जुड़ा है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। और फिर शुरू होती है महान विभूतियों की कतार। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या किसी दिन को, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ने से उस दिन का महत्व आम जनता के लिए सच में अधिक स्पष्ट हो जाता है, जैसे सुशासन दिवस को अटल जी से जोड़ना? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। सुशासन या गणित ये बहुत ही अमूर्त या कहें तो एब्स्ट्रैक्ट शब्द हैं। एक आम इंसान के लिए इन शब्दों से जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। एक नीरस सरकारी शब्द लग सकता है ये। सही बात है। लेकिन जब सुशासन को अटल जी जैसे चेहरे के साथ या गणित को रामानुजन के संघर्षों के साथ जोड़ा जाता है, तो उसमें एक मानवीय पहलू आ जाता है। एक भावना जुड़ जाती है जिससे आम लोग और छात्र आसानी से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये तो बहुत तार्किक बात है। तो हमने जनवरी से दिसंबर तक का पूरा सफर तय कर लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर उम्मीदवार के दिमाग में होगा कि इस विशाल जानकारी को समेटने की अचूक रणनीति क्या है। हमारे नोट्स में 3 स्मार्ट रिवीजन टिप्स दी गई हैं। पहली है महीने के हिसाब से पढ़ाई करना। हाँ, मतलब एक समय में सिर्फ एक महीने पे फोकस करना। मानव मस्तिष्क सूचियों के इतने बड़े गट्ठर को मतलब एक साथ 100 से ज्यादा तारीखों को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। इसलिए इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। और दूसरी टिप तो मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगी, प्रसिद्ध तारीखों को एंकर बनाना, जैसे 26 जनवरी, 5 जून या 15 अगस्त को आधार मान लेना। इसे मैं ऐसे सोचती हूँ कि मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में गए हैं,
तो शुरुआत में तो सब भूल भुलैया लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी इमारत या कोई लैंडमार्क पता चल जाए तो उस लैंडमार्क के सहारे आसपास के छोटे गलियां ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। 15 अगस्त याद है तो आसपास के दिन भी याद आ जाएंगे। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। दिमाग भी इसी तरह नेटवर्किंग का काम करता है। एंकरिंग की ये तकनीक परीक्षा के दबाव में सबसे कारगर होती है। और तीसरी टिप है साप्ताहिक पुनरावृत्ति, मतलब हर रविवार को इन एंकर्स का अभ्यास करना। हाँ, क्योंकि अगर आप न्यूरल रास्तों पर बार बार नहीं चलेंगे तो दिमाग उन्हें मिटा देता है। इसलिए वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष यही है कि वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस ये सिर्फ परीक्षाओं में अंक बटोरने का कोई नीरस साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारे विज्ञान और मानवीय प्रगति का एक टाइम कैप्सूल है। बिल्कुल। इन्हें कहानियों के रूप में समझकर याद करने से परीक्षा तो पास होगी ही, साथ ही हम सब एक अधिक जागरूक नागरिक भी बन सकेंगे। सही कहा। तो इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जाते जाते उनके लिए एक नया विचार है। आज हमने उन सभी महत्वपूर्ण दिनों की चर्चा की जो हमारे अतीत और वर्तमान को दर्शाते हैं। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, जिस तरह से आज दुनिया बदल रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेज विकास हो या जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा, अगर हमें भविष्य के लिए एक बिल्कुल नया महत्वपूर्ण दिवस घोषित करना हो तो वो किस विषय पर होगा और साल के किस दिन मनाया जाएगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।